नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? किसकी पूछी गई? जनहित याचिका के बारे में पूछी गई। किस कंट्री, किस देश से उत्पन्न हुई है? पहला ऑप्शन हो जाएगा यूके, बी हो जाएगा भारत, सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, डी हो जाएगा यूएसए। यूएसए यानी इस कौन सा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। ये अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे क्या कहा जाए? ब्रिटेन कहा जाता है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है। लंदन। चलो देखते हैं कौन सा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी यूएसए, अमेरिका से ली गई कौन सी? जनहित याचिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? अगर किसी राज्यपाल को नियुक्त करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन हो जाएगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बी हो जाएगा उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। बी हो जाएगा उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए। डी हो जाएगा उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ये पूछा गया। किसके पूछा गया? राज्यपाल के बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये मस्ट है, ये योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसी कई योग्यताएं होती हैं, मगर वह सबसे पहले योग्यता देखी जाए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? जब चुनाव होता है, राज्य चुनाव आयुक्त का और चुनाव होते हैं, तो उसमें राज्यपाल की क्या शक्तियां होती हैं? शक्तियों ने पावर के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। बी हो जाएगा वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। सी हो जाएगा वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता। बी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। कौन करता है? ये करता है राज्यपाल, जो है चुनाव आयुक्त, जिसे क्या करता है उसके संबंध में वो ये तय करता है कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। इसके साथियों ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए, चलो हम लिख के बताएंगे आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है? जो उसको वेतन भत्ता मिलता है किसको? मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को। वह कौन तय करता है? ये पूछा गया। चलो बताते हैं। तो ये तय करता है कौन सा? राज्य विधानमंडल। तो याद रखेंगे ये कौन तय करता है? तो राज्य विधान मंडल। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको तय करता है राज्य विधान मंडल, ये याद रखेंगे। जो चीफ मिनिस्टर होता है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसका वेतन और भत्ता तय करता है तो राज्य विधानमंडल तय करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता? क्या पूछा गया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता, वह कौन सा है संविधान के अंतर्गत? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बी हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच विवाद। सी हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। और डी हो जाएगा राज्यों के बीच आपसी विवाद। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। या तो संविधान का उल्लंघन के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, या केंद्र और राज्य के बीच में हुआ हो, या फंडामेंटल राइट के संरक्षण के बारे में उल्लंघन हुआ उसके बारे में जा सकते हैं, या कोई आपसी विवाद हुआ। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, दोनों को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
चलो देख लेते हैं, मगर क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण, ग्राम न्यायालयों के स्थापना के कारण पूछे गए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच। बी हो जाएगा भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया। बी हो जाए सी हो जाए, तीसरा हो जाएगा गरीब को न्याय उसके द्वार पर। क्या पूछा गया? गरीब को न्याय जो है उसके द्वार पर। ये तीन दिए गए हैं, तीनों में बताना है। तो इसके नीचे कुछ कूट दिए गए, उन्हें सही बताना। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन केवल ए, बी हो जाएगा केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा, डी हो जाएगा एक दो तीन। या तो तीनों हो जाएंगे या पहला या दूसरा बताना। इसमें जो है ग्राम न्यायालय की स्थापना जब हुई थी कि तो उसमें कारण दिए गए थे। पहला गरीबों को वंचित तक मतलब न्याय पहुंचना, उनको न्याय मिले, या फिर 144वीं रिपोर्ट दायर करी गई थी, या गरीबों को उनका न्याय जो है, न्याय मतलब उनको कहाँ द्वार पर, मतलब उन्हें वहां तक पहुंचना चाहिए, गरीबों के लिए न्याय उनको मिलना चाहिए। चलो देखते हैं कौन इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तीनों जो है इसमें लिखी गई थी ग्राम न्यायालय के बारे में कि न्याय मिलना ही चाहिए और उनके द्वार पे मिलना चाहिए। मतलब द्वार मतलब ये हुआ कि हर एक को न्याय मिलना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसके ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए मगर हम आप लोगों को लिख करके बताएंगे। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ये पूछा गया। ग्राम न्यायालय जो है वो किसके द्वारा निर्देशित होता है? ये पूछा गया। चलो देखते हैं, हम बताते हैं आप लोगों को किसके द्वारा। तो ये होता है प्रकृति न्याय के सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर ये होता है। तो याद रखेंगे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत। तो ये आप लोग याद रखेंगे किस पे होता है? प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर होता है। इसके निर्देशों पर यह कार्य करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेशा के बारे में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? या तो पेशा अधिनियम पूछा जाएगा या विस्तार अधिनियम पूछा जाएगा। किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा 1996, बी हो जाएगा 1997, सी हो जाएगा 1998, डी हो जाएगा 1999। 1996, 1997, 1998 और 1999 ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1996। ए इस क्वेश्चन 1996 ये पेशा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? कौन सा पूछा गया? अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है, ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, बी हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, बी हो जाएगा दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों। जो ए बी हैं वो दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो स्थानीय सरकारें थी उसमें केंद्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1947, बी हो जाएगा 1954, सी हो जाएगा 1950, डी हो जाएगा 1945। 1947, 1954, 1950, 1945। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1954, यानी 1954 में केंद्रीय परिषद की स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? किस हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किस उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये पूछा गया। चलो बताते हैं आप लोगों को।
तो इसको ये आता है कलकत्ता, किसके अंतर्गत आता है, तो ये याद रखेंगे, राइट आंसर रहेगा इसका कलकत्ता। ये आप लोग याद रखेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कलकत्ता। तो साथियों, आज के हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन थे। साथियों, आप लोगों को अगर हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आया हो, तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.